भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है बने रहिए, इस प्रेजेंटेशन को चलने दीजिए, बिल्कुल हैंड रेज मत करिए बीच में आप हैंड रेज करेंगे आपका क्वेश्चन मैं नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न आप मुझसे पूछने जा रहे हैं ना, जो भी प्रश्न आप पूछने जा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कि क्या पूछने जा रहे हैं, बट मैं ये जानता हूं कि जो आप पूछने जा रहे हैं इस प्रेजेंटेशन के एंड होते होते उस सवाल का जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा, सिर्फ आप बने रहिए। तो इसलिए अगर आप बने रहेंगे तो मैं दावा करता हूं कि सेशन के एंड तक आपके पास प्रश्न नहीं रह जाएंगे, क्वेश्चन एक नहीं रह जाएगा, सिर्फ आपको बने रहना है इस प्रेजेंटेशन के अंदर। ओके, और अगर फिर भी रह जाते हैं तो फिर आप सेशन के एंड में आपके पास अपॉर्चुनिटी है पूछने के लिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेशन जो 9 से 10 अगला 1 घंटा जो आप हमारे साथ बिताने वाले हैं, अगले 60 मिनट के अंदर हम आपको कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट नहीं समझाने वाले, कोई इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट समझाने वाले नहीं, कोई मनी सर्कुलेशन की कहानी समझाने वाला नहीं। मैं एक इंडस्ट्री के अंदर क्या संभावनाएं हो सकती हैं आपके लिए और आपके अपनों के लिए, सिर्फ उस पर बात करूंगा। सजेशन मेरा है, डिसीजन आपको है, आपका है, करना कैसे है ये आप समझिए, सरल वे में कैसे हो सकता है ये मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूं। हाँ, एक बात और हो सकता है कि जो इंडस्ट्री जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं कुछ उसके एक्सपर्ट जानकार यहां पर मौजूद हो। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अरे क्या यार ये आप यहां से शुरू कर रहे हो, अरे कम टू द पॉइंट यार, सीधे टॉपिक की बात करो ना, टॉपिक की बात बता दो, कहानी खत्म करो। आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा। निवेदन करता हूं सर कि इस इंडस्ट्री के अंदर मेरी जो एंट्री हुई है, जो मैं पैदा हुआ हूं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, इसमें मेरी एंट्री मात्र 1.25 महीने पहले हुई है। तो कहते हैं कि सावन के अंधे को सब हरा हरा ही हरा दिखाई देता है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जिस तरह मैं इस इंडस्ट्री से अनजान था, मुझे एबीसीडी नहीं आती थी, मैं ये मान के चलता हूं वो हमारे जैसे सारे साथी, और हमारी कोशिश भी है कि हम अपनी बात पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा सके। इसलिए सर आप शॉर्ट में नहीं, थोड़ा सा आप हमारे नजरिए से और हमारी नजर से देख लीजिए, बस मेरा निवेदन आपसे है। और बस जो साथी आ चुके हैं उनसे कहना है, अगर इस दौरान आपके मोबाइल पर कोई भी फोन कॉल आ जाए तो आपके फोन में लाल वाला बटन है रिजेक्ट करने के लिए। अगर आप रिजेक्ट कर देंगे तो आप हमसे कनेक्ट रहेंगे और हर मेरी बात आप तक पहुंच जाएगी, प्रश्न कोई नहीं रह जाएगा। और जिस भी इंसान ने आपको सेशन के अंदर आज बुला लिया है, तो जाने अनजाने जैसे भी आप आ गए हैं, फॉर्मेलिटी ही सही, उसके कहने पर आप चूंकि आ गए हैं तो फॉर्मेलिटी पूरी तौर पे निभा दीजिए, उसकी भी बात रह जाएगी और आपके प्रति प्यार बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं ये अपॉर्चुनिटी जो आपके समक्ष में रखने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी नजर में अपॉर्चुनिटी क्यों है ये मैं लास्ट में बताऊंगा। ये कुछ देशों के झंडे आपके सामने, नेशनल फ्लैग आपके सामने दिख रहे होंगे। आप अगर इन नेशनल फ्लैग को गौर से देखें तो कुछ देशों के झंडे तो आप पहचान भी रहे होंगे, जैसे जैसे ये मैं तुरंत पहचान लेता हूं इसको देख करके, इसको तो तुरंत पहचान लेता हूं देख करके, ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, ये नेशनल फ्लैग है हर देश के अलग अलग, और सबके आगे 3-3 लेटर में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, तो दरअसल ये झंडा है, नेशनल फ्लैग है जापान का, और उसके सामने JPY का मतलब है ये जो नीचे लिखा हुआ है जापानीज येन। ये बताने की कोशिश है आपको हमारी तरफ से कि जापान के अंदर येन नाम की, जापानीज येन नाम की करेंसी चलती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, इसको शॉर्ट में AUD कहते हैं। न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड डॉलर चलता है, उसको NZ कहते हैं। यूएस के अंदर US डॉलर चलता है, उसको USD कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे ये कौन सी बात हो गई भाई, ये क्यों बता रहे हो आप मुझे? मैं दरअसल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंटरनेट के इस प्रगाढ़ समुंदर के अंदर आज सब लोग, सारे देश, सारी सीमाएं आज खत्म हो चुकी हैं। लोग यहाँ से वहां, वहां से वहां बड़े आराम से, कोई जीविका की तलाश में, कोई घूमने की कोशिश में जाता ही रहता है, आना जाना लगा हुआ है। लेकिन समस्या तब आती है जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। क्यों? हमारे देश में जो करेंसी चलती है उसका नाम है INR, मतलब रुपया। लेकिन जब हम जाते हैं किसी दूसरे देश के अंदर तो हमारी सीमाएं हमें बांध देती हैं और रुपया उस देश में चलता नहीं है। तो अब हमें क्या करना होता है? रुपए को कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरे देश की करेंसी के अंदर, और जब उस देश में जाते हैं तो वहां पर उस करेंसी को इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब वापस आने लगते हैं तो फिर चूंकि अपने देश के अंदर रुपया चल रहा है तो फिर से वापस हम कन्वर्ट करते हैं अपने देश की करेंसी के अंदर। ये एक सिंपल प्रोसेस है। अब आप सोच रहे हैं कि ये कौन सी रॉकेट साइंस आप बता रहे हैं, तो सभी को मालूम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चूंकि आज इस पूरी दुनिया के अंदर आवागमन इस स्तर पे है कि ये जो तरीका है एक्सचेंज का, लोगों ने करेंसी एक्सचेंज का, लोगों ने इसके अंदर संभावनाएं तलाश कर ली।
आप बहुत सारी दुकानें खुली हुई देख लेंगे। मुझे जल्दी अभी थाईलैंड जाने का मौका मिला था, तो मुझे मैकनाट प्लेस सीपी पे गया दिल्ली के अंदर, मैंने देखा पूरी मार्केट लगी हुई है जहां पर लोग करेंसी एक्सचेंज कर लेते हैं फिजिकल तरीके से, हमने भी करी थी। और एयरपोर्ट पर उतरते हुए वहां पर भी संसाधन उपलब्ध है। तो मैं कहना चाहता हूं दरअसल ये पूरी एक बाजार बन चुकी है जहां पर ये एक्सचेंज हो रहा है। और इस पूरी मार्केट को दरअसल कहते हैं फॉरेक्स मार्केट। ये हो सकता है नाम आपने सुना भी हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना, जब हमने चेंज किया हो सकता है कुछ समय कुछ प्राइस और हो, जब हमने वापस से कन्वर्ट किया तो हो सकता है कुछ प्राइस बदल गया। तो इसके बीच में, इस एक्सचेंज के बीच में जो प्राइस का चेंज हो रहा है, इस दौरान लोगों ने मौके तलाश लिए, अपॉर्चुनिटीज बना ली, लोगों ने अवसर विकल्प तलाश कर लिए अपने लिए। और वो विकल्प इस मार्केट के लेवल पर बात करेंगे तो बड़े लेवल पे आके तैयार हुए, और फिर इसी मार्केट को लोग फॉरेक्स मार्केट कहने लगे। और यहाँ पर बड़े आराम से ये बाई सेल का जो प्रोसेस था ये स्टार्ट हो गया, खरीदना और बेचना, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करके इजिली लोगों ने संभावनाएं तलाश करना चालू कर दिया। तो ये एक पूरी मार्केट बन गई फॉरेक्स मार्केट। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि व्हाट इज फॉरेक्स। तो देखिए, परिभाषा किसी भी चीज की कुछ भी एक सरल तरीके से लिखी जा सकती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल कुछ चीजों को करते हैं तो वो उसके तरीके बदल जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर आप सामने बात करूं तो फॉरेक्स इज द मार्केट प्लेस वेयर वेरियस नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड। The forex market is the largest, most liquid market in the world, within trillion of dollars changing hands every day. There is no centralized location. फॉरेक्स मार्केट इज एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑफ बैंक्स। किसका? बैंक्स का नेटवर्क है ये, ब्रोकर्स, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल ट्रेडर्स। और ये 24 घंटे चलने वाली मार्केट है, हफ्ते में 5 दिन रन करती है। ये जो मैंने यहां पर परिभाषा पढ़ लिया, ये देखो इस चित्र में आपको दिखा दिया गया। इन्वॉल्व कौन है? गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है, सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स इन्वॉल्व है, कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व है, और ट्रेडर्स इन्वॉल्व। इस सब लोगों ने मिल करके इस मार्केट को खड़ा कर दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसमें किस तरीके की संभावनाएं बन सकती हैं। तो मैं आपके सामने जरा इस स्लाइड को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप बड़े आसानी से कनेक्ट कर लेंगे। दरअसल क्या है, ये मार्केट हर दिन, मैं साल की बात नहीं करने जा रहा, मैं महीने की नहीं, वीक की नहीं, हर दिन, प्रतिदिन 5.3 ट्रिलियन डॉलर का ये मार्केट टर्नओवर करती है। 220 बिलियन डॉलर पर आवर। आप सोचो, इमेजिन करो, 220 बिलियन डॉलर पर आवर, 5.3 ट्रिलियन डॉलर हर दिन का टर्नओवर है। आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 30 दिन में जितना टर्नओवर करता है, उतना टर्नओवर ये मार्केट एक दिन में करती है। थोड़ा सा अभी बड़ा नहीं दिख रहा है, और बड़ा देखो। आप जिस देश में रहते हैं ना, इंडिया, उसकी जीडीपी, इटली की जीडीपी और रशिया की जीडीपी एक में मिला दो, जितना वॉल्यूम क्रिएट होता है उतना टर्नओवर ये मार्केट एक दिन में करती है। रशिया की जीडीपी 1.2 ट्रिलियन, इटली की 1.8 और इंडिया की 2.2 ट्रिलियन डॉलर। सारा जोड़ दो, जितना जीडीपी कलेक्ट हुआ 3 देशों का मिलाकर, उतना उतना ये टर्नओवर मार्केट एक दिन में कर देती है। यहां पर टॉप 10 बैंक्स हैं जो इस मार्केट को होल्ड कर रहे हैं। 65% जो इस मार्केट के अंदर ट्रेड हो रही है, सिर्फ 10 बैंक उसको मैनेज करते हैं। 30% जिसमें सिटी ग्रुप, 9% जेपी मॉर्गन, 9% यूबीएस, 8% डच बैंक्स, 6% बैंक ऑफ अमेरिका, 6% बार्कले, 5% गोल्डमैन, एचएसबीसी, और ये सारी बैंक्स मिल करके 65% इस मार्केट को बिल्ड कर देती हैं। ये सारे डेटाज, आज इंटरनेट की दुनिया है, स्मार्ट फोन लेकर के आप स्मार्ट दुनिया में जी रहे हैं, आप सर्च कर लो, सब वहीं पे मिल जाएगा। मैंने वहीं से सारा कलेक्शन आपके लिए जुटाया है। 5.3 ट्रिलियन डॉलर एक दिन में। अब आप सोचिए, ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो मार्केट ये खड़ी है, इस मार्केट के अंदर हम और आप भी अपने लिए संभावनाएं तलाश। ये पैसे का कुआं, तालाब, नदी नहीं है, ये समुद्र है। समुद्र, आप इमेजिन करके देखो
$5.3 ट्रिलियन इन अ डे। अब सवाल है कि हम इस मार्केट के अंदर अपने लिए संभावनाएं कैसे तलाश सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे दुनिया की दूसरी ट्रेडिंग मार्केट्स हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, इन सारी मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं जो संभावनाएं तलाश करने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे क्रिप्टो के अंदर लोग एक्शंस के थ्रू एंटर करते हैं, आप स्टॉक मार्केट के अंदर लोग डीमैट अकाउंट क्रिएट करते हैं ब्रोकर्स के पास। वैसे इस मार्केट के अंदर भी आपको ब्रोकर्स की जरूरत होती है जिनके जरिए आप इस मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं। आपको ब्रोकर्स की तलाश चाहिए, आपको ब्रोकर्स चाहिए, ब्रोकर्स एक प्लेटफॉर्म के रूप में आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो सवाल है कि यहाँ पर हम किस ब्रोकर के साथ जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो मैंने जिस ब्रोकर के साथ जर्नी शुरू करी है उस ब्रोकर का नाम है प्रॉफिट एफएक्स। अब आपके मन में आ रहा होगा व्हाई प्रॉफिट एफएक्स, भाई प्रॉफिट एफएक्स के साथ क्यों? तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके मन में, लेकिन मैं आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और ये इंग्लैंड से रजिस्टर्ड करवाया गया है इसको, इस कंपनी को, प्रॉफिट एफएक्स को। अब सवाल होगा आपके मन में, इंग्लैंड क्यों, हम तो इंडिया में बैठे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा सर, ये जो इंडस्ट्री है ना फॉरेक्स, इस इंडस्ट्री को अभी तक आपके देश की गवर्नमेंट ने रेगुलेट नहीं किया है। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं लीगल और इलीगल के सवाल में। तो मेरा निवेदन है सर, लीगल और इलीगल से जरा बाहर निकल करके समझिए, क्योंकि अब सवाल मैं ही आपसे पूछने वाला हूं। सोचो जरा, आज से लगभग 6 वर्ष पहले इस देश में रियल एस्टेट को लेकर के कोई गवर्निंग बॉडी नहीं थी। रेरा कब बना? रेरा आज से लगभग 6 साल पहले। इसका मतलब इस देश में जितनी भी रियल एस्टेट में वर्किंग हुई वो सारा का सारा इलीगल हो रही थी क्या? रेरा का तो गठन गवर्नमेंट ने 6 साल पहले किया। अच्छा उस छोड़ो, आईआरडीए का तो नाम सुना होगा। आईआरडीए का गठन इस देश में 1998 में हुआ। एलआईसी कहती है कि भाई मैं 1953 पता नहीं है 56 कुछ ऐसे, कि मैं तब से काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये 1956 या 1953 जब से भी है तब से कैसे काम कर रहे हो? इलीगल काम कर रहे हो उस देश में? नहीं ना। मतलब सिर्फ इतना है कि जो इंडस्ट्री है वो रेगुलेट नहीं हुई थी। टेलीकॉम इंडस्ट्री को भी गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया ट्राई बना करके, लेकिन आईआरडीए इंश्योरेंस सेक्टर 1998 में, रेरा लगभग आज से 6 साल पहले रेगुलेट हुआ। ठीक उसी तरीके से अभी ये जो इंडस्ट्री है जो मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं, ये इंडस्ट्री आपके देश के अंदर रेगुलेट नहीं है, इसलिए आपके इस देश के अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उपलब्ध नहीं है। तो दुनिया के जो देश इस इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रखा है जिन्होंने, वहां से इसको प्रॉफिट एफएक्स को रजिस्टर कराया गया है, जो कि इंग्लैंड की मैंने बात करी आपसे। रजिस्टर्ड हुआ था 2019 के अंदर। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है यार ये तो डॉक्यूमेंट हम तो चेक भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तो अब इंग्लैंड कैसे जाएं, और इस तरीके के सर्टिफिकेट तो इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, और कोरल पे पेंट पे लोग कंप्यूटर में बना लेते हैं, तो हम कैसे मान लें असली है? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा सर, अभी मुझे इस प्लेटफॉर्म ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था गोवा के अंदर और मुझे जाने का मौका मिला वहां पे। और जब मैं वहां पर गया तो मैं आपको बताऊं, हमें अपने ही देश के कुछ ऐसे लोग मिले जो प्रॉफिट एफएक्स के साथ में पिछले 4 साल से काम कर रहे थे, 3 साल से काम कर रहे हैं, 4 साल से काम कर रहे हैं। तो सोचिए, आप ही के अगल बगल, आप ही के पड़ोस का कोई भाई बंधु आपसे कह रहा है कि मैं प्रॉफिट एफएक्स के साथ पिछले 4 साल से ट्रेड में हूं, पिछले 4 साल से इस ब्रोकर हाउस को यूज कर रहा हूं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इट मींस 4 साल से वजूद है इस प्लेटफॉर्म का। तो 4 साल से ये प्लेटफॉर्म मार्केट के अंदर एक्टिवली काम कर रहा है और लोग यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर लोग 4 साल से वर्किंग कर रहे हैं, सोचिए हिसाब किताब ठीक होगा तभी तो वर्किंग चल रही होगी, वरना लोग 6 महीने नहीं टिकते। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म लगभग पिछले 5 साल से अपने वजूद में है, अस्तित्व में है, लोग इनके साथ काम कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट दुबई गवर्नमेंट की तरफ से जो मैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसके अतिरिक्त जब इस सिस्टम ने पिछले 4-5 साल बिताए तो इस सिस्टम ने बहुत सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया। 2022 का फॉरेक्स अवार्ड है मोस्ट रिलायबल ब्रोकर का। उसके अलावा स्मार्ट विजन, फॉरेक्स एक्सपो, बहुत सारे कॉन्टेस्ट इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहां से इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए इन्होंने। अब बात आती है कि भाई इसके इनके साथ हम जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं और क्यों करें हम।
तो जो मुझे सबसे बड़ा और बढ़िया चीज लगा वो लगा क्लाइंट सपोर्ट। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। सब कुछ सब जगह मिल जाता है, लेकिन जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आता है, तब समझ में आता है कि यार कस्टमर केयर जो क्लाइंट सपोर्ट है उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि बड़े से बड़े एक्सचेंज, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म हैं, ऑलरेडी हैं, बट वहां पर इशू क्या है? इशू ये है कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, अब बात किससे करो? वो कहते हैं चैट कर लो, रोबोट बैठा रखा है उन्होंने। अब रोबोट से अपन कैसे बात करेंगे? फीलिंग ही नहीं मैच कर रही है। अच्छा चलो ठीक है, फिर वो कहते हैं मेल कर दो। अब भाई यार ये बताओ, मैं उस कम्युनिटी में रहता हूं जहां एप्लीकेशन लिखना तो हमें आता नहीं है ढंग से, और मेल लिखने मतलब ठीक है, यूट्यूब चला लेता हूँ, फेसबुक चला लेता हूँ, व्हाट्सएप चला लेता हूँ, इसका मतलब भी थोड़ी मेल भी कर लूंगा। अब फंस गई कहानी। अब पता चला हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम 15 दिन हो गए सॉल्व नहीं हो रही है। बट यहां पर जो मुझे पिछले 1.25 महीने के अंदर जो मैंने जर्नी इनके साथ बिताई, उसमें मेरे को ये समझ में आया कि क्लाइंट सपोर्ट लाजवाब है। कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई इशू है, टीम खड़ी है सपोर्ट करने को लेकर। ये बड़ी चीज है। और आपको बताना चाहूंगा, जो प्रॉफिट एफएक्स के जो फाउंडर हैं उनका नाम है मिस्टर विशाल जैन, जो कि आपके महाराष्ट्र के नासिक से आते हैं। उन्होंने ऑलरेडी थाने मुंबई के अंदर, मतलब पुलिस स्टेशन वाला थाना नहीं, वो जो थाने जगह है इस पे मुंबई के अंदर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहां पर इसका अपना खुद का ऑफिस भी है, और जहां पर प्रॉफिट एफएक्स का, और ये तो उपलब्ध है, ये सारी चीजें हैं। बट एक फ्यूचर भी मैं आपको छोटा सा आपको बता देता हूँ। अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके इन्होंने 200 करोड़ का बॉन्ड पेपर भी साइन किया है, और उसको लेकर के 200 करोड़ का बॉन्ड पेपर, और उसको लेकर के इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में भी एक ऑफिस सेटअप कर रहे हैं। लेकिन वो दिवाली तक जाकर के ओपन होगा, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे, वो होगा, है ना। भविष्य के को आधार बना करके हम बड़ा नहीं कर सकते, जो वर्तमान में उपलब्ध है उस पर हम झंडे गाड़ सकते हैं जो हम गाड़ने चाहें। तो हम जो वर्तमान में है उसकी मैंने आपसे बात करी, तो ऑलरेडी 5 साल प्लेटफॉर्म को हो रहे हैं, ऑलरेडी थाने मुंबई के अंदर ऑफिस है, ऑलरेडी कस्टमर सपोर्ट उपलब्ध है, हर तरीके से आपके साथ चीजें बेहतर करने के लिए। अब बात आती है कि यहाँ पर किस तरह से हम अपने फंड को, अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं सर, आप अगर, चूंकि आप जिस देश में रहते हैं, इंडिया के अंदर आईएनआर चलता है, आप उसके थ्रू ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो बैंक डिटेल उपलब्ध है। विशाल इंटरप्राइजेस के नाम से ये बैंक अकाउंट है, आप इसके अंदर फंड डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉल कर सकते हैं। एक चीज आपको यहाँ पर और क्लियर करना चाहूंगा, बड़ा डाउट है लोगों के मन में, वो ये कि प्रॉफिट एफएक्स के नाम से अकाउंट क्यों नहीं है, विशाल इंटरप्राइजेस के नाम से क्यों है? तो मैं इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। क्या? कि प्रॉफिट एफएक्स के नाम से इस प्लेटफॉर्म को इंडिया में चूंकि रेगुलेशन नहीं है, तो हम रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। तो जब रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है तो इट मींस बैंक अकाउंट कैसे ओपन होगा? तो इसलिए ये प्रॉब्लम है, इसलिए आपको विशाल इंटरप्राइजेस का ये बैंक अकाउंट आपको दिया गया है। आपका डिपॉजिट और विड्रॉल इसी अकाउंट से होता है। अगर आपका सेम अकाउंट से डिपॉजिट हो रहा है और विड्रॉल भी उसी अकाउंट से हो रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्व है, फिर नो प्रॉब्लम। यहां पर ट्रेड करने के लिए आपको यूएसडी, मतलब आपको यूएसडी की रिक्वायरमेंट होती है, अमेरिकन डॉलर की, तो यूएसडी आपको चाहिए। तो इसलिए आप इस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके यूएसडी ले लेते हैं ट्रेड करने के लिए, और जब विड्रॉल करते हैं तो ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म इसी अकाउंट के जरिए आपके अकाउंट में आपको आईएनआर आपको ट्रांसफर कर देता है। ओके। अब अगर कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब, हम तो क्रिप्टो पसंद करते हैं भाई, हम तो यूएसडीटी के थ्रू लेन देन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप BP20, TRC20, यूएसडीटी ब्लॉकचेन नेटवर्क यूज करके आप यूएसडीटी के थ्रू भी फंड ऐड कर सकते हैं और विड्रॉल कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं ऑलरेडी यहाँ पर उपलब्ध हैं। ओके। अब तो ये हो गया बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन को लेकर के। अब बात कर लेते हैं किस प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हैं, टर्मिनल किस, कौन सा टर्मिनल यूज करते हैं। तो भाई जिस टर्मिनल को यूज करते हैं उसका नाम है MT5, मेटाट्रेडर 5। इसका गूगल क्रोम पर इसकी वेबसाइट के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं, विंडोज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप गूगल क्रोम पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप iOS यूजर हैं तो फिर आपको मेटाट्रेडर 5 इसका एप्लीकेशन आपको, या एंड्रॉयड यूजर है तो भी एंड्रॉयड वर्जन भी इसका प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप इसको इंस्टॉल करके अपने फोन में आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग को लेकर के। भाई ये तो फंड कैसे ऐड करना है, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। अब ट्रेडिंग के देखिए बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेंड ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं। बट मैं आपसे कहना चाहूंगा ये सारी ट्रेडिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग को छोड़कर।
आप स्कैल्पिंग अलाउ नहीं है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, बाकी आप कुछ भी करिए। ओके, अब स्कैल्पिंग क्या है मैं एक सरल तरीके से आपको बता देता हूं। सिस्टम ये कहता है कि भाई आप जो ट्रेड आप हमारे प्लेटफॉर्म पर करेंगे, आपकी ट्रेड जब स्टार्ट होती है, आपका ऑर्डर स्टार्ट होता है, स्टार्ट टाइम से आपका ऑर्डर 2 मिनट जो है वो रन करना चाहिए। 2 मिनट्स आपकी ट्रेड चलनी चाहिए, मिनिमम 2 मिनट। 2 मिनट और 2 सेकंड भी पे भी आप अपना ट्रेड बुक करते हैं, आप प्रॉफिट बुक करते हैं या जो भी ट्रेड कट करते हैं, तो वो आपकी डे ट्रेडिंग में काउंट हो जाएगी। लेकिन 2 मिनट के अंदर अगर आपकी ट्रेड कट हो गई तो वो स्कैल्पिंग में काउंट होगी, और उस ट्रेड के अंदर जो भी प्लस माइनस होगा वो आपको क्रेडिट नहीं होगा। ओके, तो ये सिस्टम आपको स्कैल्पिंग अलाउ नहीं करता है। स्कैल्पिंग को छोड़ करके आप सब कुछ कर सकते हैं, हर तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब जब ट्रेड की बात आ गई ना, तो पसीने छूट जाते हैं मेरे जैसे लोगों के। अरे यार, ट्रेडिंग तो बड़ा बड़ा टफ काम है यार, ये कैसे हो सकता है। और ट्रेडिंग को लेकर के तो माहौल बाजार में हमारी कम्युनिटी के बीच में वैसे भी चीजें पॉजिटिव नहीं है। आप यंग जो यूथ है ना उसको छोड़ दीजिए, बाकी आप किसी से भी बात करिए, कोई आपसे पूछे कि भैया क्या करते हो आप। आज मैं आपको बताऊं, मैं अपने गांव गया था, तो वहीं से मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ 5 मिनट पहले सेशन को शुरू करने के पहले। तो वहां पर कुछ लोगों ने मुझसे पूछ लिया, मैं पूरा दिन आज था वहां पे क्योंकि कुछ कार्यक्रम था तो मैं गया था। तो कुछ लोगों ने हमसे पूछ लिया कि भाई क्या करते हो आप, तो मैंने यही जो था ना कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो मतलब कुछ लोग तो अब मतलब ऐसी नजरों से देख रहे थे कि जैसे मैं कोई गुनाह करता हूँ। मतलब उनकी नजर में ऐसा लगता था ट्रेडिंग मतलब ये कोई जुआ जैसा है, जैसे मतलब कुछ गड़बड़ ही होता है इसके अंदर, तो पैसा खो ही देता है हर आदमी। तो मैं पहली चीज आपसे कहना चाहूंगा, ट्रेड के अंदर, इस मार्केट के अंदर अगर हर आदमी पैसा खोता तो ये मार्केट अभी तक बंद हो गई होती, नहीं चल रही होती। बस क्या है कि चूंकि ये आड़ी तिरछी लाइनें समझ नहीं आती अपने को, और जब भी ट्रेड की जगह पर गैम्बलिंग करने बाजार के अंदर आए तो हमेशा पैसा खो दिया, हमेशा पैसा डूब गया, चला गया गैम्बलिंग के चक्कर में। ट्रेड कभी समझ में नहीं आई, ये लाइनें कभी, ये सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है मालूम नहीं, ये रंग बिरंगी लाइनें कभी बनानी आई नहीं। तो हमारे लिए तो मुश्किल है ये, मेरे लिए भी सेम है। ऐसा लगता है जब किसी से बात करो, ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो ये देख रहा है कि जैसे वो सर्कस में नहीं मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता था, बिल्कुल वैसी नजर से हमको देखता है कि जैसे वही मोटरसाइकिल चलाता हूं मैं। तो आप टेंशन मत लो, आप लोड मत लो, क्योंकि यहाँ पर आपकी वो जो ये आड़ी तिरछी लाइनें समझ में नहीं आ रही है, उनका सोल्यूशन आपके समक्ष लेकर के आया हूं। क्या? ये देखो, मैं आपसे कहूंगा इस इंडस्ट्री की शुरुआत आप अपने रियल मनी से कभी मत करना। आप यहां पर बनाइए एक डेमो अकाउंट फ्री में, कोई पैसा नहीं लगना, एक चवन्नी जेब से नहीं खर्चा होना। सिर्फ और सिर्फ आपको बनाना है डेमो अकाउंट, और डेमो अकाउंट बनाने के बाद आपको इस मार्केट के अंदर देखना है कि ये जो पैसे का समुद्र है, ये मार्केट, इस मार्केट के अंदर पैसा बनता कैसे है, ये आपको देखना है। केवल बनाना है डेमो अकाउंट, उसके अलावा कुछ नहीं साहब, अपना एक पैसा नहीं ऐड करना है। डेमो अकाउंट कैसे? देखो, जब मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, कार चलानी नहीं आती, साइकिल चलानी नहीं आती थी हमको, तो हमने क्या किया, मोटरसाइकिल, कार, साइकिल लेकर के हम सबसे पहले मैदान में जाते थे, और मैदान में जाकर क्या समझते थे, चलाना नहीं सीखते थे। कोई माई का लाल मैदान में कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार चलाना नहीं सीख पाया आज तक। वहां ये जाकर समझते थे कि ब्रेक कैसे लगता है, क्लच कैसे दबाएंगे, कितना क्लच छोड़ेंगे और फिर कितना एक्सीलेटर लेंगे तो चल देगी गाड़ी, मोटरसाइकिल या कार। लाइट कैसे जलती, इंडिकेटर कहां से दिया जाता है, अच्छा ब्रेक कितना दबाते हैं तो गाड़ी रुकेगी। बेसिक्स समझने के लिए जाते हैं आप इन संसाधनों को लेकर के मैदान में। वैसे ही ये डेमो अकाउंट आप क्रिएट करके आप बेसिक सीख लेते हैं पहले कि भाई बाई कैसे होगा, बाई का बटन कौन सा है, सेल वाला बटन कौन सा है, प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं, कैसे कट करते हैं, लॉट साइज कैसे सेलेक्ट करते हैं, अच्छा कोई ऑर्डर डिलीट करना हो तो वो डिलीट कैसे करते हैं, ये आप सीखते हैं। याद रखिए, आप डेमो अकाउंट से, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं कि डेमो अकाउंट से आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते ना, ट्रेडिंग का खेल सारा इमोशंस का है।
तो इसलिए आप इन ऑप्शंस को सीख सकते हैं, ये ऑप्शंस कहां पर हैं और किस तरह अप्लाई होंगे डेमो अकाउंट के अंदर। और जब आपको लगे कि अच्छा बाई यहां से करते हैं, सेल ऐसे करते हैं, प्रॉफिट ऐसे बुक करते हैं, लॉट साइज ऐसे लेते हैं, ऑर्डर को डिलीट ऐसे करते हैं, ऑर्डर को मॉडिफाई कैसे करते हैं, ये सब आपने इन ऑप्शंस को आपने पकड़ लिया, बस काम खत्म। ये ऑप्शंस ऑपरेट करना सीख लिया। अब जरूरत है भाई, आपने सारे ब्रेक से लेकर के और लाइट जलाने तक सारे ऑप्शंस आपने अपनी कार के बाइक में चल करना सीख लिया। अब आप आ जाओ भाई सड़क पे, मैदान में, तभी सीख पाओगे। पहले थोड़ी कम भीड़ में, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, कुछ दिन एल लगा करके गाड़ी के पीछे लिख कर चलोगे, और फिर कुछ दिन बाद एल खुद ही फाड़ के फेंक दोगे। अब आ जाओ। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर आपको करना कैसे, बाई सेल के ऑप्शंस किसमें लगाने, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो हमारा ट्रेड का हमारे पास ऑप्शन है, जिसमें हम ट्रेड करते हैं इस मार्केट के अंदर, वो जो पेयर है वो गोल्ड और यूएसडी के पेयर में हम ट्रेड करते हैं, गोल्ड और यूएस डॉलर के पेयर में। मतलब गोल्ड की वैल्यू यूएस डॉलर के पेयर के अगेंस्ट में हमें ट्रेड करने को यहां पर मौका मिलता है। गोल्ड को यहां पर दरअसल XAU कहते हैं और यूएस डॉलर को यूएसडी कहते हैं। इसलिए गोल्ड वर्सेज यूएसडी के पेयर में हम आसानी से ट्रेड करके और आगे बढ़ते हैं, यहां पर अपनी जर्नी शुरू करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कुछ लोगों के, यार यही वाला क्यों, गोल्ड ही क्यों, ये तो करेंसी मार्केट है, कोई और करेंसी क्यों नहीं। तो दरअसल क्या है, करेंसी में भैया है रिस्क, और वो हम ना तो खुद लेना चाहते हैं ना अपनी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। किस बात का रिस्क, देखो गोल्ड की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती इस दुनिया में, ये आप जानते हैं। और इस ये भी चीज जान लीजिए कि यूएस डॉलर की वैल्यू भी कभी जीरो नहीं हो सकती। बाकी दुनिया के किसी भी देश की करेंसी का कुछ भी हश्र हो सकता है, सिर्फ यूएस डॉलर को छोड़ के। अब बोले ऐसा कैसे, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होगी, आपको मालूम है भैया, हम रहे ना रहे सोने की वैल्यू हमेशा ग्रो करनी है। बट यूएस डॉलर के साथ जो अच्छी बात है वो ये कि दुनिया के सारे देश मिलकर के अपनी अपनी करेंसी को बढ़ाने में लगे हैं, अपनी करेंसी को दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के सारे देश मिलकर यूएस डॉलर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों, दुनिया में जो फॉरेन रिजर्व है ना, वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट में ही कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए किसी भी देश के अंदर, किसी देश की आर्थिक स्थिति कितनी स्ट्रांग है, उसका कैलकुलेशन यूएस डॉलर के अगेंस्ट में ही होता है। इसलिए दुनिया के सारे देश मिलकर यूएस डॉलर को स्ट्रांग करते हैं, जाने अनजाने में। इसलिए मैंने यहां पर XAU USD के पेयर में ट्रेड करने की बात करी। अब आपने भाई क्या किया, आपने इस डेमो अकाउंट पर पूरी एक प्रैक्टिस कर ली, हाथ आजमा लिए, एकदम एकदम टनाटन आपको समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको मिल जाएगी डेली सुबह इस तरीके की एक टेबल, इस तरीके का एक टेबल मिल जाएगा। सुबह आपको 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में टेबल आपके पास, आपके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर आपके पहुंच जाएगी। और इस टेबल के अंदर बताया गया है कि गोल्ड का प्राइस, XAU का प्राइस क्या है, एक मिनट, XAU का प्राइस क्या है गोल्ड के अगेंस्ट में, ये आपको यहां पर बताया गया है इस टेबल के अंदर। अब अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में फटाफट बता देता हूं, जैसे यहां पर आप सीपी देख रहे होंगे, तो इस सीपी का यहां पर मतलब है दरअसल क्लोजिंग प्राइस से, जो सेंटर में सीपी लिखा हुआ है क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस कुछ लोग इसको करंट प्राइस भी कह देते हैं। मतलब जब रात में मार्केट 3 बजे क्लोज होती है ना, सुबह 3 बजे क्लोज होती है, तो इसी प्राइस पर मार्केट क्लोज होती है। मतलब ये इस दिन क्लोज हुई होगी, हर दिन का प्राइस अलग अलग होता है, मैं आपको बता दूं, ये स्क्रीनशॉट पुराना है। ओके, तो इस स्क्रीनशॉट पर बहुत ज्यादा चश्मा लगा के मत देखिए, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। ये जो सीपी लिखा हुआ है, इस सीपी का मतलब है क्लोजिंग प्राइस, मतलब रात को 3 बजे जिस प्राइस पर मार्केट क्लोज हुई थी, उसी प्राइस पर आधे घंटे बाद स्टार्ट हो जाती है। आधे घंटे के लिए मार्केट हर 24 घंटे में क्लोज होती है, क्योंकि उसको ब्रोकर्स का सेटलमेंट करना होता है। तो इसलिए यहां पर इसको, चाहे आप सीपी को आप चाहे क्लोजिंग प्राइस कह लीजिए, चाहे करंट प्राइस कह लीजिए, बात एक ही है। ओके, तो यहां पर जो है आपको जो सीपी आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस यानी कि करंट प्राइस भी है, जहां से मार्केट, जिस प्राइस पे मार्केट डेली सुबह शुरू होती है। अब ये टेबल आपको बताती क्या है, बहुत सिंपल है, सरल है इसको समझना। ये टेबल आपको बताती है, जो पीला वाला एरिया देख रहे हैं ना, येलो कलर वाला, ये आपके लिए ट्रेडिंग के लिए नहीं है, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके, सिंपल है, सीधा काट दिया, येलो एरिया में आपको ट्रेड नहीं करना। क्यों,
क्योंकि इस क्लोजिंग प्राइस से जब मार्केट खुलेगी तो या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। तो जब ऊपर की तरफ जाए तो आपको ट्रेड कहां करना है ये आपको समझना है, या मार्केट नीचे की डायरेक्शन में जाएगी तो ट्रेड कहां करना है ये आपको समझना है। येलो जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है, ये ध्यान रखना, ये है डेंजर जोन, ये है खतरा। ओके, यहां पर आप देख रहे होंगे लिखे हैं 2 लेटर, यहां इस नीचे की तरफ आप जाएंगे तो लिखा हुआ है एस, S1, S2, S3, S4, S5, S6। ऊपर की तरफ R1, R2, R3, R4, R5, R6 लिखा हुआ है। तो इस S और R का क्या मतलब है? R का मतलब है यहां पर रेजिस्टेंस और S का मतलब है यहां पर सपोर्ट। ओके, तो यहां पर आपको क्या करना है, ट्रेड कहां करना है आप समझ लीजिए। आपको ट्रेड करना है ग्रीन जोन के अंदर और रेड जोन के अंदर। ओके, ट्रेड के अंदर ट्रेड की कोई भी मार्केट हो, स्टॉक, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स, कोई भी मार्केट, ग्रीन कलर जो है वो हमेशा बाई का सिंबल देता है, मतलब बाई, ग्रीन कलर का मतलब बाई, और रेड कलर का मतलब ऑलवेज सेल। मतलब अगर सेल लेटर भी, सेल जो वर्ड SELL भी लिखा होगा तो वो रेड कलर से लिखा होगा। तो आपके लिए समझना बड़ा आसान है इस टेबल के अंदर कि अपने को सेल कहां करना है, अपने को बाई कहां करना है। ग्रीन जो रेंज है उसमें हमने बाई ऑर्डर लगाना है, और रेड रेंज जो है उसके अंदर सेल ऑर्डर लगाना, सिंपल। अब आप बोलेंगे कि भाई CP पे मार्केट खुल गई क्लोजिंग प्राइस पे, अब हम बैठ के देखेंगे क्या कि R3 पे लगाएं कि R4 पे मार्केट आएगा तब शुरू करेंगे, R5 पे मार्केट आएगा तब शुरू करेंगे, या S3, S4, S5 पे आएगा शुरू करेंगे तब? नहीं नहीं, आपको देखना नहीं है ऐसा। आपने ट्रेड बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ऑर्डर कैसे लगा के छोड़ना है, प्रॉफिट कैसे आपको लगा के छोड़ना है, इसकी प्रैक्टिस आपने कहां करी है? डेमो अकाउंट। ओके, तो आप ऑलरेडी डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस कर चुके हैं, इस टेबल को अप्लाई करनी है, तो अपने रियल मनी में लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब इस टेबल को और सरल किया है जो हमारे साथ सीए साहब है, राजेंद्र वर्मा जी। अच्छा, एक चीज और, एक नाम और लेना मैं चाहूंगा इस टेबल को बताते बताते। इस टेबल के जो जनक हैं, इस टेबल, ये टेबल अपने को जहां से आती है, और उनका नाम है मिस्टर देवेंद्र ठाकुर, ही इज फ्रॉम गुजरात, भरूच से वो आते हैं। ओके, तो वो भरूच के रहने वाले हैं जो ये टेबल अपने आप को हम सभी लोगों को उपलब्ध कराते हैं। और मैं ये कहूंगा ये टेबल के अंदर उनकी क्या कैलकुलेशन है, क्या गणित है, क्या चार्ट है, क्या चीजें मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूँ, ये मार्केट, इस मार्केट की इतनी औकात अभी तक तो मैंने नहीं देखी है, फिलहाल 1.25 महीने के अंदर मार्केट के अंदर इतना दम नहीं है कि इस टेबल के बाहर निकल जाए। इस टेबल के बाहर आज तक मैंने मार्केट निकलते नहीं देखी है। ओके, तो इसी वो ये देवेंद्र जी के सौजन्य से है, तो उनका आभार प्रकट करता हूं मैं, क्योंकि इतना बढ़िया काम कर दिया उन्होंने। आप सोचिए, फॉरेक्स के अंदर, गोल्ड के अंदर ट्रेड करना, आप बड़े से बड़े एक्सपर्ट से पूछ लो, बड़े से बड़े एक्सपर्ट से पूछ लो, क्या फॉरेक्स के अंदर, गोल्ड के अंदर ट्रेड करना ठीक रहेगा? साहब, लोग मना कर देते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट मना कर देते हैं, कहते हैं इतना वोलेटाइल रहता है भाई, वहां मत जाना। अब आप सोचिए, उनके सौजन्य से, स्टेबल के सौजन्य से अपने आप को मौका मिल जाता है, हम गोल्ड में फाइट कर रहे हैं। और एक बात यहां पर आप देखिए, हमारे राजेंद्र जी ने क्या किया, इस सिर्फ और सिर्फ जो उनकी तरफ से 3 प्राइस आपको आते थे S3, S4, S5 ट्रेड करने के लिए, उन्होंने आपके लिए और इजी बना दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया 2 प्राइस के अंदर। आपको बाई के 2 प्राइस दे दिए, एक ये देखो और एक ये देखो, एक डेली ऐसे टेबल वो बना के आपको दे देते, ऐसे सेल के आपको 2 प्राइस मिल जाते हैं। अब आप सोचो, रेडीमेड बना बनाया मिल गया, सिर्फ आपको ऑर्डर सेट करके छोड़ देना है बस। और मैं पिछले 1.25 महीने के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि ये मार्केट आपको, आप सेल ऑर्डर बाई ऑर्डर लगा करके अगर आप डेली आप छोड़ देते हैं, तो शाम आते आते, 24 घंटे पूरे होते होते, अगले दिन का क्लोजिंग आते आते, मार्केट या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, या सेल ऑर्डर या बाई ऑर्डर आपका हिट होता ही होता है, और जिससे आपको 1% से लेकर के और 2% का प्रॉफिट बड़े आराम से बन जाता है। अगर 1% के प्रॉफिट को कैलकुलेट करो तो 22 दिन की मार्केट है तो प्रॉफिट कितना हो गया? 22%। और अगर 2% के प्रॉफिट को कैलकुलेट करो तो 22 दिन की मार्केट है, प्रॉफिट कितना हो गया? 44%। अब आप सोचो, क्या चाहिए आपको? कहीं रखा है 22% एक महीने में? एक महीने की मार्केट है, 22 दिन केवल काउंट कर रहे हैं, 22% महीने, या फिर 2% के हिसाब से कैलकुलेट कर लो तो 44% महीने, कहीं रखा है? कहीं नहीं रखा है। यहाँ ½ % डेली देने वाली जो कंपनियां आती है ना, ½ % डेली, वो भी नहीं दे पाती, 6 महीने में 9-11 हो जाती हैं, भाग जाती हैं। चाहे वो INR में आए, चाहे वो क्रिप्टो में आए, चाहे इन्वेस्टमेंट में आए, चाहे किसी नाम पर, मनी सर्कुलेशन के नाम पर, कैसे भी आए,
0.5% रोज नहीं दे पाती है 6 महीने से ज्यादा। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर पिछले 4 साल से लोग यहाँ पर आनंद कर रहे हैं, बड़े आराम से लोग निकाल रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। तो सिंपल है, ये आप भी कर सकते हैं। बाकी अच्छा, आपको लगता है मैं नहीं कर सकता, अरे भाई डेमो पे तो करके देखो ना। कौन कह रहा है कि अपना फंड ऐड करो, डेमो पे करने में दिक्कत है क्या? बहुत ज्यादा क्या होगा? नहीं होगा। वो तो नहीं तो अभी भी हो रहा है, अभी कौन सा हो रहा है? तो इससे अच्छा डेमो पे करके देखते हैं। अच्छा 1% मान लेते हो गया, तो हो गया तो आपको मजा आ जाएगा, आप सीख जाएंगे कुछ। क्या सीखेंगे ये सोचो। अपना पैसा अपने पास रखकर खुद से ग्रो करना सीख जाएंगे। और इस मार्केट के अंदर आप इस पैसे के समुद्र वाली जो मार्केट है, इसके अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा, अरे देखो पैसा बनता कैसे है, ये समझ में आ जाएगा। और अगर आपने पैसे को बनता हुआ देख लिया और समझ लिया, तो जीवन में और चाहिए क्या? फिर दुनिया में कहीं रहो। आपने पैसा बनाना सीख लिया, अब कुछ रखा है। और डेमो पे प्रैक्टिस कैसे करना है, ये सब देखो, कैसे सेलेक्ट करना है, कहाँ से लॉट साइज लेना है, कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, सब आपके सामने है। कुछ लोग के मन में आ रहा है रिस्क कितना है यार, ये भी तो बताओ, कितना रिस्क से भरी मार्केट है। अरे भाई डेमो पे कर रहे हो, कहाँ रिस्क है? अब कुछ लोग कहते हैं रियल अकाउंट पे आ जाएंगे तब। तो भाई रिस्क समझना है तो जरा ये दो डैशबोर्ड समझ लो। ये है देखो बाइक का डैशबोर्ड, और ये है कार का डैशबोर्ड। कभी सोचा है आपने, कार बाइक खरीदते समय कार बनाने वाली कंपनी से, बेचने वाले सेल्समैन से पूछा है आपने रिस्क तुम्हारे बाइक में कितना है, क्या तुम्हारी कार में रिस्क कितना है? कभी पूछा है? तब तो नहीं पूछते आप। बढ़िया वाली बाइक, बढ़िया वाली कार खरीदते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा पैसा दे करके। कभी नहीं पूछते रिस्क कितना है। क्यों नहीं पूछते भाई? कोई दिक्कत है पूछने में? आपको रिस्क नहीं लगता उस पर बैठकर चलने में? अरे न्यूज़पेपर उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कितना रिस्क है, और कितने लोग झेल रहे वो रिस्क रोज, कितने निपट रहे रोज उसी बाइक और कार से। हर दिन हर सड़क पे रोज देखने को मिलेगा। तो क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते आपकी रिस्क कितना है कार और बाइक खरीदते टाइम? क्योंकि आपको ये मालूम है कि दरअसल रिस्क कहां पर है। आपको ये मालूम है इस बाइक, भाई सिंपल है, कभी इमरजेंसी या ट्रामा सेंटर घूम के आइए, तब समझ में आएगा रिस्क कितना है। इस बाइक के डैशबोर्ड में आपको मालूम है रिस्क कहां पर है। आपको मालूम है ये जो जोन है ना, यहां से जैसे ऊपर की तरफ जाने लगे तो रिस्क भैया बढ़ने लगेगा। तो अपने को कहां चलना है? अपने को सेफ जोन में चलना है। ये देखो सेफ जोन है, अपने को इतने में ही रहना है, ये आपको मालूम है। इसके ऊपर जाएंगे तो रिस्क है। आप बाइक चलाते समय नहीं जाते, हेलमेट लगा के चलते, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। लेकिन सोचो सड़क के किनारे खड़े हो और आपके बगल से कोई लड़का नया यंग 120 की स्पीड से निकल जाए 250 सीसी की बाइक लेकर, तो आपकी जुबान से क्या निकलता है? अरे बाप रे, ये पक्का मरेगा आगे जाके। ऐसा हो ना, बट निकल जाता है, बरबस निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये ओवर राइड कर रहा है, ओवर राइड कर रहा है। कार में आपको नई नई कार खरीद के लाए और एक्सप्रेस वे पे पहुंचे, तो एक बार मन करता है ना चेक करने का, ये 200 की स्पीड जो एक बार अच्छा दौड़ा के देखने जाएगी तो कैसा लगेगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा? इस 200 की स्पीड पे दौड़ाने का मन करता है, लेके भी जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के हाथ पर 160 पे फूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग एकदम पत्थर दिल हैं, वो 220 भी ट्राई करते हैं। लेकिन आपको मालूम है और उनको भी मालूम है कि ये जो जोन है ना, ये रिस्क जोन है, ओवर राइड जोन है, इधर नहीं करने का। ये सेफ जोन है, ये मालूम है अपने को भी और उनको भी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जिस तरह से आप ओवर राइड करके आपको मालूम है रिस्क है, वैसे ही इस मार्केट के अंदर ओवर ट्रेड करके आप रिस्क जोन में आ जाते हैं। आप पैसा खो सकते हैं। आपको मालूम है कि सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, वैसे आपको यहां पर पता होना चाहिए आपको ओवर लॉट ट्रेड नहीं करनी है, वरना खतरा बढ़ जाएगा।
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप समझ जाएंगे। रिस्क कहाँ है? रिस्क मार्केट में नहीं है, रिस्क बाइक और कार में नहीं है, रिस्क आपके अंदर बैठे उस व्यक्ति के अंदर है जो आपसे ये कहता है कि ये कार 220 की स्पीड पे जाती है, तो एक बार चला के देखें। 200 का मीटर लगा हुआ है, तो लो 200 पे दौड़ा के देखें। 180 भाई लिखा है तो हो सकता जाएगी, 120, 110, 100 पे मोटरसाइकिल चला के देखें। वो जो मन आपसे जो कहता है ना, वही रिस्क है। और असलियत में इस मार्केट के अंदर जब आपका मन कहता है कि अरे 1% का प्रॉफिट तो बन गया आज, बहुत सारे लोगों को मैंने आज ही मार्केट में देखा, लोगों को लगा कि 1% का मार्केट प्रॉफिट तो सुबह ही सुबह बन गया, निकल गया, 2% मॉर्निंग में ही निकल गया। अब चलो चलते हैं, अब कुछ और निकालते हैं, इस 1 को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10% डेली, 2 को 20% डेली कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो मन आपके अंदर आपसे कह रहा है ना, यही रिस्क है साहब, और ये डुबोएगा भी। तो इसलिए रिस्क को कंट्रोल करना आपका काम है, एनालिसिस के जरिए। रिस्क को न्यूट्रल करना स्ट्रेटेजी के जरिए, रिव्यू के जरिए, एवेल्युएट करके, कंट्रोल करके, असेसमेंट, प्रोसेस, ये सारे तरीके हैं जिससे रिस्क को न्यूट्रल दुनिया में किया जाता है। आप कर लेंगे तो वाह भाई वाह हो जाएगी। और जब ये सब कुछ ठीक लगता है आपको, तो आप इस प्लेटफॉर्म के साथ, प्रॉफिट एफएक्स के साथ अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं $100 से। जब डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस कर लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए, तो आप $100 से जर्नी शुरू कर सकते हैं। सोचो, फॉरेक्स के अंदर शुरुआत $100 से। किसी एक्सपर्ट से पूछो, लोग पूछेंगे क्या मजाक कर रहे हो यार, $100 से कैसे फॉरेक्स में एंट्री, मतलब इस समुद्र में पैसे के। लेकिन आप कर सकते हो, बिकॉज ऑफ थैंक्स टू देवेंद्र ठाकुर, जो ये टेबल बना के देते हैं उसकी वजह से। और जब आपको लगे कि ये हमने शुरू कर दिया, हमारे लिए कंफर्टेबल है, तो देन फिर आप जितना चाहें उतना फंड आप ऐड कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है अपना ट्रेड करने के लिए, आप अपनी पॉकेट, अपनी बजट के अनुसार आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये है प्रॉफिट एफएक्स। मैंने आपको बताने की कोशिश करी फॉरेक्स क्या है, हमने आपको बताने की कोशिश करी प्रॉफिट एफएक्स क्या है, प्रॉफिट एफएक्स ही क्यों, और किस तरह हमने जर्नी शुरू करनी चाहिए इस मार्केट के अंदर, किस तरह से कितना बड़ा अमाउंट तक हम अपने आप को लेकर जा सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉफिट एफएक्स ही क्यों, उसके पीछे एक और वजह और है, जो वजह मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये कि प्रॉफिट एफएक्स आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देता है, एक मौका भी देता है। मौका जानते हैं किस चीज का? मौका ये कि आप यहां पर पैसा कमा सकते हैं आईबी बन करके। व्हाट इज आईबी? ये क्या चीज है, किस चीज का नाम है आईबी? तो ये देखो, मुझे भी मालूम नहीं था, मैंने गूगल पे सर्च किया कि आईबी किसे कहते हैं, तो गूगल ने बताया एन इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर, आईबी मतलब इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर, is an individual or organization that solicits accept order to buy or sell future contracts, commodity options, retail of exchange forex contracts, swaps, but does not accept money or other asset from customers to support these orders. तो भाई आप भी गूगल पे सर्च कर लेना कि आईबी किसे कहते हैं। ये सिस्टम आपको मौका देता है आईबी बन करके, यहाँ पर आप असीमित दौलत कमा सकते हैं, असीमित पैसा कमा सकते हैं। कुछ लोगों को मन में आ रहा होगा आईबी वाला पार्ट तो यार समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा क्लियर करो। तो मैं आपको बता दूं सर, जब मैं आईबी क्रिएट करने की बात करूंगा तो कुछ लोगों को एमएलएम याद आ जाए। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर किसी तरीके की कोई एमएलएम नहीं है, नेटवर्किंग जैसा पार्ट यहाँ पर नहीं है। क्यों? बहुत सारे लोगों को लगता है कि जहां पर आदमी जोड़ने की बात करे कोई, आदमी जोड़ने की, तो वो सब नेटवर्किंग है। ये स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे तो सब नेटवर्किंग है। मैं आपको बता दूं साहब, यहाँ पर एमएलएम नहीं है। पहले आप जान लीजिए कि एमएलएम है क्या। दरअसल एमएलएम कहां पर होता है? दरअसल है क्या कि सपोज ये मैं एक एग्जांपल लेकर आपसे बात कर रहा हूं। सपोज ये मान लेते हैं एक प्रोडक्ट है। ओके, ये प्रोडक्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो सकता है। ओके, और इस प्रोडक्ट की अपनी एक कीमत होगी, जाहिर सी बात है जब प्रोडक्ट है तो कीमत होगी। मान लेते हैं इस प्रोडक्ट की कीमत 10,000 रुपए है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और जब अगर प्रोडक्ट है तो उसको बनाने वाला भी कोई ना कोई, इस प्रोडक्ट को लाने वाला, लॉन्च करने वाला प्लेटफॉर्म होगा। तो सपोज एक सिस्टम है और जिसने इस प्रोडक्ट को क्रिएट किया है ना, तो ये सिस्टम है। अब ये सिस्टम चाहता है कि हम इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, अपने प्रोडक्ट को बेच करके प्रॉफिट बनाएं। तो सिस्टम ने क्या किया, एक सिस्टम ने एक चैनल बना दिया। और वो चैनल क्या है? सिस्टम ने एक चैनल क्रिएट किया, ये बोला कि लोगों से बोला कि भाई ये अगर आप इस प्रोडक्ट को लोगों को सेल करते हो, लोगों तक पहुंचाते हो, तो उसके बदले में हम आपको कुछ बेनिफिट्स देंगे, और वो बेनिफिट इस तरीके से देंगे। वो तरीका आपको बताया। तरीका क्या है? तरीका बताया कि भाई सबसे पहले आपको इस प्रोडक्ट को खुद को खरीदना होगा। आपने क्या किया, इस प्रोडक्ट को खुद से खरीद लिया। यू
की पोजीशन पर आप आ गए 10,000 रुपए का प्रोडक्ट बाय करके। अब ये सिस्टम आपसे कहता है कि अगर आप इस सिस्टम को मार्केट में प्रमोट करते हो तो हम आपको कुछ इनकम देंगे, आपको उनके जो भी नया बिजनेस होगा उसके ऊपर। अब आपने क्या किया, आपने किसी मिस्टर ए को इस प्रोडक्ट के बारे में बताया और सेल किया। ए ने भी 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, तो 10,000 रुपए कहाँ गए, 10,000 रुपए सिस्टम के पास आ गए। अब इस 10,000 रुपए में से ये सिस्टम आपको चाहे डायरेक्ट के रूप में, चाहे बाइनरी के रूप में, चाहे मैचिंग के रूप में, चाहे रिवॉर्ड के रूप में, चाहे लेवल इनकम के रूप में, चाहे डिफरेंस इनकम के रूप में, वो उसने आपको पैसा इस 10,000 रुपए में से दिया। कहां से दिया, इस 10,000 में से दिया। अब आपने ए आप थे, अब आपने इस ए को समझाया कि भाई तुम भी किसी को प्रमोट करो। ए ने भी क्या किया, ए ने किसी बी को यहां पर इस प्रोडक्ट को बेचा, इस प्रोडक्ट को, तो उसने भी 10,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच दिया। अब इस 10,000 रुपए में से ए को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। इस 10,000 देने वाला कौन है, ये सिस्टम है। तो इट मींस पब्लिक के पैसे से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एक चैनल के थ्रू, दिस इज एमएलएम। बट यहां पर किसी तरीके का कोई डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक के पैसे से 1 रुपए का भी नहीं, इसलिए यहां पर किसी तरीके की हम एमएलएम की, इसीलिए मैंने कहा नो एमएलएम। अब बात कर लेते हैं यहां पे फिर आईबी के थ्रू कैसे कर सकते हैं। यहां पर दरअसल क्या है सर, कि सिस्टम आपको मौका देता है, सपोज ये प्रॉफिट एफएक्स है, प्रॉफिट एफएक्स ने आपको एक मौका दिया कि आप आईबी बन जाइए हमारे साथ, ट्रेडर हैं आप, ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, नो डाउट आप हमारे यहाँ एक आईबी भी बन सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको आईबी बनना ही है, आप चाहें तो आईबी बन सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर अपना ट्रेड करिए, मौज करिए। बट सिस्टम ने कहा अगर हमारा प्लेटफॉर्म अच्छा है तो देन आप आईबी बन जाइए, आप रिक्रूट कर सकते हैं सब आईबी, आप सब आईबी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपने क्या किया, किसी मिस्टर ए को यहां पर सब आईबी बना दिया, और इन्होंने भी क्या किया, $100 से डेमो अकाउंट पहले बनाया, फिर $100 से अपनी जर्नी चालू करी। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि इस $100 में से आपको एज अ आईबी 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा, इसीलिए एमएलएम नहीं है। इस $100 से आपको चमन्नी नहीं मिलनी, 1 रुपए भी नहीं मिलना है, $1 भी नहीं मिलना है, ना डायरेक्ट के रूप में, ना बाइनरी के रूप में, ना मैचिंग, ना रिवॉर्ड, ना डिफरेंस, ना लेवल, कुछ नहीं। अब ए क्या करेगा, अब ए अपने $100 के ऊपर बाई और सेल करेगा अकॉर्डिंग टू ट्रेड। ए बाई और सेल करेगा, और जब बाई और सेल ए करेगा तो दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जहां पर भी अकाउंट बनाकर ट्रेड करते हैं, जो सर्विस देने वाला प्लेटफॉर्म है, जिसको ब्रोकर हाउस कह लो, एक्सचेंज कह लो, वो पर ट्रेड आपको चार्ज करता है क्या, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज आपको चार्ज करता है। कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो आप, किसी का भी नाम ले लो, XYZ, ब्रोकरेज आपको चार्ज करता है। तो ये सिस्टम ये कहता है प्रॉफिट एफएक्स आपसे कि जो ये ब्रोकरेज है, इस ब्रोकरेज का जो प्रॉफिट एफएक्स को मिल रही है बाई और सेल के ऑर्डर्स के ऊपर, इस ब्रोकरेज का कुछ हिस्सा हम आपके साथ शेयर कर देंगे एज अ आईबी, अगर आप हमारे तो हमारी हिस्सेदारी कहां पर है, इस ब्रोकरेज के हिस्से में से है जो प्रॉफिट एफएक्स को जा रहा है। पब्लिक के पैसे से 1 रुपए की भी शेयरिंग किसी को भी नहीं है। अब एक छोटा सा सवाल आता है, सिस्टम ब्रोकरेज लेता कितनी है? तो मैं आपको बता दूं, एक स्टैंडर्ड लॉट जो होती है उसके ऊपर जो ब्रोकरेज है वो $23 की है, $23। और इस $23 में से 23% नहीं है, ध्यान से सुनिए, 23% नहीं है, $23 की ब्रोकरेज है एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर, और इसमें से $17 का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज अ आईबी और सब आईबी के बीच में करता है। $17 की, 17% नहीं, $17 की करता है। ओके, तो यहां पर कुछ लोगों को लगता है अच्छा 23% बांटता है, ना 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 साहब, $23 बांटता है, और उस $23 का ब्रोकरेज मिलता है एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर, और उसमें से $17 सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कहां पर, 10 लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। कैसे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये $17 डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेवल 1 से जितने भी अकाउंट चल रहे होंगे उनसे $4 की ब्रोकरेज आएगी, 4% नहीं है, $4 है। लेवल 2 से $3, लेवल 3 से $3, लेवल 4 से $2, लेवल 5 से लेकर 8 तक $1, और फिर 9 और 10 लेवल में 0.5 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ओके, इस तरह से सिस्टम ये $17 10 लेवल में बांट देता है, आपको आपके साथ शेयर कर देता है। ओके, तो ये है ये $17 की डिस्ट्रीब्यूशन।
अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, कुछ हमारे जो गेस्ट होंगे वो ऐसा हो सकता है सोच रहे हो कि अच्छा ये जो हमको मीटिंग में बुलाए हैं भाई साहब आज मीटिंग को देखने के लिए, ये अपने इस ब्रोकरेज के चक्कर में जो $17 इनको मिलने हैं इसके चक्कर में बुलाए हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, जब आप $100 की ट्रेड करते हैं ना, $100 की, हमने $100 के अकाउंट शुरू किए करते हैं, जब आप एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर $23 का ब्रोकरेज जाता है। आप $100 पर जब शुरू करते हैं तो आपका जो लॉट साइज रहता है वो 0.01 का रहता है। ये लॉट साइज है, लॉट साइज। अब हमने क्या कहा, एक स्टैंडर्ड, एक लॉट जब कंप्लीट होगी तब $23 का ब्रोकरेज जाता है। अब आप सोचिए 0.01 की आपने लॉट ली है, 0.01 की। इसका मतलब क्या है, जब आप 100 बार बाई सेल का ऑर्डर लेंगे, 100 टाइम्स लेंगे, तब एक लॉट कंप्लीट होगी और तब $23 का ब्रोकरेज गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने $100 का अकाउंट बनाया और खट से एक ऑर्डर लगाया और $23 की ब्रोकरेज चली गई, $17 10 लेवल में बट गया, इसलिए बड़ा खुश होकर के हम आपसे बात कर रहे हैं या खुश होकर के लोग आपको मीटिंग के अंदर बुला रहे हैं। नहीं साहब, $100 के अकाउंट पर जब आप 0.01 की लॉट पे जब आप 100 ऑर्डर्स लगाएंगे तब एक लॉट कंप्लीट होगी और तब $23 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 10 मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो जैसे जैसे एक एक लॉट के एक एक ऑर्डर पे होता चला जाएगा, बट ये $23 टोटल कंप्लीट तब होंगे जब एक लॉट यानी कि 100 बार आप ट्रेड करेंगे, 100 टाइम्स आप ऑर्डर लगाएंगे। ओके, तो इस चीज को ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसलिए तो जब ये इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो मैंने पूछा जिन्होंने मुझे बताया, अच्छा और चूंकि मैं तो एमएलएम वाला बंदा रहा, मुझे तो नेटवर्किंग आती, 20 साल से तो मैं नेटवर्किंग कर रहा हूं, तो मैंने यही पूछा इस इनकम को देखने के बाद, अच्छा और क्या है प्लान में। तो जिस शख्स ने, आदरणीय संदीप जैन जी फ्रॉम मेरठ से, उन्होंने मुझसे कहा और कुछ नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया फिर यार पैसा कहाँ है इस प्लान के अंदर, हम कहाँ से कमाएंगे, अब बड़ा पैसा कैसे आएगा, वो इतने उतना इतना पैसा डेली, उतना पैसा डेली कैसे कमाएंगे यार, मेरे को नहीं समझ में आया। मुझे लगा तो ये कितना पैसा बना लेंगे यार, इससे तो मजा नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, 2 4 5 दिन जब मैं इसको कर ही रहा था उसी दौरान अपने को समझ में आया, पर्सनल एक्सपीरियंस अब आपके सामने समक्ष रख रहा हूँ, बीइंग अ नेटवर्कर, बीइंग अ लीडर, ये समझ में आया कि यार एमएलएम के अंदर हम क्या कर रहे हैं। एमएलएम के अंदर ये मैं हूं और मैंने किसी को यहाँ पर ज्वाइन करवा दिया, मिस्टर ए को। अब इस मिस्टर ए से मेरे को जो भी बेनिफिट आएगा, जो भी कमीशन मिलता है, वो तो एक ही बार मिलता है, वन टाइम। अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है तो भाई वो हो सकता है हम महीने में एक बार प्रोडक्ट खरीदे, तो हमें हर महीने जो है क्या बोलते हैं वन टाइम आपको मिल जाएगा, हमें बेनिफिट मिल जाएगा इस ए से। तो अगर कोई वन टाइम प्रोडक्ट है तो भाई हमें एक ही बार आपको कमीशन इस ए से हमको आना है। अब जब कोई नई टीम बनेगी, कोई नया जुड़ेगा, तभी ना हमें कमीशन आएगा। और अगर प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में है तो भाई हो सकता है ए हर महीने, हालांकि जो काम करता है वही सामान हर महीने खरीदता, सब नहीं खरीदते, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, आपकी बात को बड़ा कर देते हैं जो आपके मन में चल रहा है कि भाई ठीक है, ये ए हर महीने खरीदेगा तो भाई चलो ठीक है हमें हर महीने मिलेगा। तो हम चौड़े होकर कहते हैं एक बार कम्युनिटी बना लो, फिर उससे पैसा आना ही आना है, आना ही आना है, आना ही आना है एमएलएम के अंदर, इसलिए हम एमएलएम कर रहे हैं। लेकिन महीने में एक बार उस कम्युनिटी से या फिर नए कोई लोग जुड़ेंगे तो ये दिस इज एमएलएम। बट देखो ये प्रॉफिट इफेक्ट्स का आईबी कॉन्सेप्ट, आईबी कॉन्सेप्ट, यहां अगर आप एक बार आईबी बन गए और आपने क्या किया, आपने सब आईबी मान लो मिस्टर ए को बना दिया, ये क्या बन गए, ये सब आईबी है, ये बन गए। तो अब ये भाई साहब अपने $100 के अकाउंट पर जितनी बार ट्रेड लेंगे, जब जब ट्रेड लेंगे, तब तब ये सिस्टम को ब्रोकरेज देंगे और वो ब्रोकरेज आपके साथ भी शेयर होगी। अब आप सोचो ये वन टाइम वाला बिजनेस ठीक है या ये ब्रोकरेज वाली कहानी। अब कल ए को जब प्रॉफिट होगा तो अपने साथ ही अपने अकाउंट में फंड भी ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, फिर उस बढ़े हुए फंड पे ट्रेड करेंगे, तो फिर अपने को ब्रोकरेज आएगी। दिन में 4 बार ऑर्डर लगाएंगे, 4 बार ब्रोकरेज आएगी, दिन में 10 बार ऑर्डर लगाएंगे, 10 बार आएगी। अब जितना ट्रेड करेंगे उतना ब्रोकरेज आएगी, फिर तो ये रुकने नहीं है। भाई आप सोचो, आप अगर मेरे साथ सिस्टम में आओ और आपको लगे कि यहां पर हम ऑर्डर लगाएंगे तो अपने को $1 प्रॉफिट बन जाएगा, तो क्या आप ट्रेड नहीं लगाओगे?
आप तो लगाओगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट आपको चाहिए। आप ये थोड़ी सोचोगे अरे वाजपेयी जी को ब्रोकरेज जारी है इसलिए अपन ट्रेड नहीं करेंगे, प्रॉफिट एफएक्स को ब्रोकरेज जारी है इसलिए अपन ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा कोई सोचता है क्या? हर आदमी खुद ट्रेड करता है, जब भी मौका मिलता है, जब भी अपॉर्चुनिटी दिखती है, फट से ऑर्डर लगाता है। हर ट्रेड पे ब्रोकरेज बन रही है जो प्रॉफिट एफएक्स को जा रही है और वो ब्रोकरेज आपको शेयर कर रहा है। सोचो जरा, इमेजिन करो कितना बड़ा पैसा बन सकता है सिर्फ ब्रोकरेज से। आपने एक अकाउंट भी बनाया, अब वो अकाउंट जितना ट्रेड कर रहा है आपको प्रॉफिट दे रहा है, उतना मजा दे रहा है। और यही नहीं, सिस्टम समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखता है। ये अभी रिसेंटली चल रहा है। $5,000 के अकाउंट अगर आपका है तो सिस्टम ने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है थाईलैंड के अंदर। देखो, $100 के अकाउंट को थाईलैंड में जाकर क्या करेगा, क्योंकि ट्रेडर तो है नहीं। तो सिस्टम कहता है एज अ ट्रेडर अगर आप हैं, आपके पास बैकअप है, फंड है, ट्रेड करना चाहते हो तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी हिस्सा ले सकते हो, बन सकते हो। $5,000 का अकाउंट है तो देन वेलकम है, आप आइए, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे काम करना है। ओके, तो इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखते हैं। अब इससे पहले उन्होंने गोवा में रखा था, वो $2,000 के अकाउंट के ऊपर उन्होंने रखा था। अगर आपका अकाउंट $2,000 का है तो देन वेलकम है, आप आइए। टोटल पेड सेशन रहता है, टोटल मतलब आपको कुछ नहीं देना है, सारा सिस्टम आपको गाइड करता है, सिखाता है कि आपको ये जर्नी कैसे शुरू करनी है। ओके, तो और बाकी मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले सवा महीने से इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हूं। और पिछले सवा महीने के अंदर मैंने क्या किया है, एज अ मैं देखो, मैं ट्रेड भी कर रहा हूं और एज अ आईबी भी काम कर रहा हूं। तो मैंने आईबी के थ्रू जो हमारे नेटवर्कर बंधु हैं, मैं उनको एक बार जरूर शेयर करना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि पिछले 1 महीने के अंदर हमारी क्या जर्नी रही, हमने किस तरह से जो है यहाँ पर क्या कुछ कर पाया हूँ। तो जरा मैं आपको अपना अकाउंट शेयर करता हूँ और आप देखने समझने की कोशिश करिए कि क्या 1 महीने के अंदर जो मैंने आपको यहाँ पर आईबी के थ्रू बताने की कोशिश करी है, क्या वो इस तरह से कितना बेहतर है और कितना अच्छा आप कर सकते हैं, ये आप खुद ही देख लीजिए। मैं आपके समक्ष शेयर कर देता हूँ और मैं ये आपके समक्ष शेयर कर रहा हूँ, रियल अकाउंट शेयर कर रहा हूँ, कोई पीपीटी आपको दिखाने नहीं जा रहा। मैं लॉगिन कर रहा हूँ सिर्फ अकाउंट को, तब तक आप धैर्य रखिए और लॉगिन होते ही आपका अकाउंट, मेरा अकाउंट आपके सामने होगा। ओके, तो खुल जा सिम सिम, खुल गया। तो ये देखो मेरा लाइव अकाउंट जो मैंने इनके साथ जर्नी शुरू करी, ये देखो। जो लोग रेगुलर, मैं इस अकाउंट को दिखाता हूँ लोगों को कि भाई देखो, बीइंग अ नेटवर्कर, देखो कि भाई मैंने इनके साथ जो जर्नी शुरू करी, क्योंकि बहुत बार हमारे जो साथी नेटवर्किंग करने वाले बंधु हैं, उनको यही चीज रियलाइज होती है, अरे यार बड़ा पैसा कैसे बनेगा, बड़ा पैसा कैसे बनेगा। बहुत सारे ऐसे साथी हैं ना जो बड़ा पैसे के चक्कर में अभी तक शुरू नहीं कर पाए, 2-4 कॉन्सर्ट में जाकर के अपना पैसा खो चुके हैं उस बड़ा पैसा के चक्कर में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आज सवा महीने की जर्नी है। टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके सामने कितने हैं, 681। कल कितने, 611 के आसपास थे, आज ये आंकड़ा 681 पहुंच गया। ओके, और टोटल वॉल्यूम की जो ट्रेड हुई है, 461 लॉट साइज की ट्रेड हुई है अभी तक मेरे अकाउंट में। और ये $1231 में पिछले सवा महीने के अंदर इस सिस्टम से एज अ ब्रोकरेज ले चुका हूँ। आप सोचो, $1231 का टोटल विड्रॉल कमीशन है अभी तक का। यहां पर देखो अवेलेबल कमीशन 0 है। अगर आपको आज के दिन की मेरी ब्रोकरेज देखनी है तो आपको कल का सेशन अटेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मंडे टू फ्राइडे जितनी ब्रोकरेज बनती है मैं सैटरडे संडे में विड्रॉल कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ। ओके, अब आज मंडे था, आज पूरा ट्रेड चल रही है मेरे इस कम्युनिटी के अंदर। अब इसका जितना भी इंसेंटिव मेरा ब्रोकरेज बनेगा वो कल हमारे यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। एक दिन की मंडे की ब्रोकरेज ट्यूसडे को, ट्यूसडे की ब्रोकरेज वेडनेसडे को। तो आपको आज की मेरी ब्रोकरेज कितनी मेरी कम्युनिटी से बनी वो आपको कल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, बड़े आराम से आप देख सकते हो। तो कल का सेशन आप आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको रियल में दिखाऊंगा कितनी ब्रोकरेज मेरी बनी। फिलहाल आज अभी तक मैं पिछले सवा महीने के अंदर $1231 की ब्रोकरेज मैं अभी तक इस सिस्टम से गेन कर चुका हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार में आई है ब्रोकरेज, आपको देखो मैं रियल वो दिखा देता हूँ आपको, कब कब किस डेट में कितनी कितनी ब्रोकरेज मैंने विड्रॉल करी है सिस्टम से, ये भी देख लो। आईबी विड्रॉल पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर पूरा स्टेटस देखो दिखा देगा। ये देखो, मैंने सबसे पहले जो विड्रॉल लगाया था $149 की ब्रोकरेज मिली थी। फिर $100 की ब्रोकरेज, हर 5 दिन पे विड्रॉल मैं लगा देता हूँ जितना बनता है। $100 की ब्रोकरेज आई, 293 की आई, 270 की आई, और जो लास्ट वीक में जो मैंने ब्रोकरेज विड्रॉल करी है $419 की ब्रोकरेज मैंने विड्रॉल करी है। तो टोटल आप कर लीजिए $1231 की ब्रोकरेज ले चुका हूं। तो सिंपल है, आप $100 का अकाउंट बना के
देखो आप मौका समझो, आप देखो कैसे पैसा कैसे बना सकते हैं। $100 का अकाउंट बना करके आप चाहो तो इस $100 का अकाउंट बनाकर ये सोचो कि ट्रेड में मेरा अकाउंट ये $1000 का कब होगा, $1000 का कब होगा, और दिन भर ट्रेड में लगे रहो। या फिर हमारी तरह आओ, आईबी बनाओ, सब आईबी बनाओ और कम्युनिटी बिल्ड करो, और चूंकि अगर नेटवर्क है आपके पास, और फिर आप देखो यहाँ से एज अ ब्रोकरेज कितना बड़ा पैसा बन सकता है आपके लिए और हमारे लिए। okay? तो फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर आप गेस्ट हैं, आपके कुछ सवाल छूट गए हैं, मैं कवर नहीं कर पाया हूं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा, आप अपना सवाल रख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। बस एक चीज का ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन गेस्ट है सिर्फ उन्हीं के लिए अलाउड है, क्योंकि बाकी चीजों के लिए बहुत सारे मंच हैं, आप उन पर सवाल पूछ सकते हैं, ऑलरेडी सेशंस होते हैं, आप उनमें पूछ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गेस्ट का ही क्वेश्चन लेंगे। तो अगर गेस्ट अगर रहेंगे तो पूछेंगे तो आंसर करूंगा, और अगर आप सिस्टम का पार्ट है, आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको म्यूट कर दूंगा, क्योंकि फिर ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन का सेशन है। ओके, तो मिस्टर मनोज कुमार जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका बताने का स्टाइल और प्रेजेंटेशन तो सर शानदार है। धन्यवाद एक्चुअली एक्चुअली सर मैं फॉरेक्स से जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग भी हो सकता है क्या? सर हेलो। सर आप जो है, जैसे जैसे सर मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें मोबाइल सही से चलाना नहीं आता है, बट वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो अगर वो कॉपी ट्रेडिंग ऑप्शन होगा तो उसका अकाउंट कॉपी करके हम ट्रेड कर सकते हैं उसके अकाउंट पे। सर आपको सर किसने इनवाइट किया यहाँ पे आज के सेशन में? आज सर मुझे अमर नंदनी सर ने इनवाइट किया है। ओके ठीक है। अमर, देखिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे, बट क्या है जी कि जी। इन सब के पीछे बहुत सारा रीजन होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बट फिर भी वो रीजन क्या है बताएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। बट फिर भी मैं आपको ये बोल दूंगा कि ये सुविधाएं उपलब्ध हैं ऑलरेडी, आप इनका लाभ ले सकते हैं। लेकिन ओके थैंक यू। इसको अवॉइड करेंगे तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। जी जी। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, चूंकि फॉरेक्स में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक ठीक थैंक यू सर। बाकी सुविधाएं ऑलरेडी उपलब्ध हैं। मिस्टर एस के रॉय जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, एस के रॉय सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है सर एक एक चीजों को। जी और सर। जहाँ तक मुझे पता है कि जो ब्रोकरेज है वो तो चाहे ट्रेड आपको प्रॉफिट जाए या लॉस जाए फिर भी मिलता है ना? जी 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 जी। जी सर, बस इतना ही कंफर्म करना था। थैंक यू। वेलकम। मिस्टर आमिर अहमद जी अनम्यूट कर सकते हैं, आमिर अहमद जी। आमिर अहमद जी सर, आपका स्क्रीन पे अनम्यूट करने का ऑप्शन होगा, आप स्क्रीन पे देखें, मेरी तरफ से मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। मिस्टर आमिर अहमद जी। आमिर अहमद जी नहीं करेंगे। विनोद कुमार जी अनम्यूट कर सकते हैं, विनोद कुमार जी। विनोद जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर। भिलवाड़ा से विनोद बात कर रहा था सर। जी सर बताइए। मैं बता रहा था कि सर, जिस मेरे अप्लाई ने बताया था कि भाई एक टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको सिग्नल मिलते हैं, जी बट मैंने आज अकाउंट ओपन करवाया, मेरे खुद से मैंने ट्रेड किया, बट एक्चुअली क्या सिग्नल आया नहीं मेरे पास। मैंने हेलो, हाँ सुन पा जी। रहे हैं सर? आप किसकी टीम से हैं सर? मैं एक बेरूलाल जी की रहे हैं, उनकी टीम से हूँ। ओके ओके, तो सर एक काम करो ना सर कि ऑलरेडी उनसे बात करिए कि जो भी हमारा आपका ग्रुप वगैरह है, तो उसमें आप मुझे ऐड कर दो, जिससे हमें टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मैंने दिन में भी 2-3 बार फोन किया, बट वापस उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। ऐसे मैं भी ट्रेडर हूँ, मैं करता हूँ ऑलरेडी, मेरे पास ठीक है नॉलेज एक्सपीरियंस था, तो मैंने $3 4 $5 $7 का प्रॉफिट गेन किया है $100 के ऊपर। जी। बट फिर भी क्या
हो सकता है कि अगर उनसे कोई सिग्नल होते हैं तो हो सकता है मैं ज्यादा भी निकाल पाता। ओके ओके ओके। तो ऐसी फिलहाल कोई सुविधा या ऐसे कोई किसी का नंबर हो तो मेरे को प्रोवाइड करवाइए, ताकि मैं ये चीज आगे से हो जाए मेरे साथ और अच्छा काम भी कर सकें अपन। और ओके सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आईबी अपने को मिलता है ना सर, जी, तो वो आईबी के लिए अलग मेल देनी पड़ेगी क्या मेरे को, या इसी के अंदर आईबी कनेक्ट हो जाएगा? नहीं सर, आईबी अकाउंट आपका सेपरेट रहता है, उसके लिए आपको दूसरी मेल से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जिन्होंने आपको इनवाइट किया उन्हीं के रेफरल लिंक से। ओके, अच्छा, गुड गुड सर। बाकी मैंने आपको चैट बॉक्स में आप देख लीजिए, मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं सर, तो जिससे आपको हेल्प मिलती रहेगी। आमिर अहमद जी अनम्यूट कर सकते हैं? आमिर अहमद जी, आमिर सर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं और कोई रीजन नहीं है, मुझे लगता है क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप। तो हालांकि मैं अपनी तरफ से अलाउ कर रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा अपने आप को अनम्यूट करने का, आप स्क्रीन देखेंगे, कर सकते हैं तो। ओके, नहीं कर पा रहे हैं तो क्षमा चाहूंगा। जिन्होंने आपको इस सेशन के अंदर इनवाइट किया है आप उनसे बात करिए, डिस्कस करिए, और आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने सवालों का आपको आंसर मिल जाए। तो साथियों, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए सेशन के अंदर। ये सेशन प्रतिदिन होता है शाम को 8:50 पर। तो कल आप अपने अपने गेस्ट को, अपने जानने वालों को आप इनवाइट कर सकते हैं, उनका डेमो अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करिए और पूरी तरह से सिस्टम को समझिए, एनालिसिस करिए, रिसर्च करिए, और जब बेहतर लगे तो शुरुआत करिए।